नमस्कार। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास को लेकर के वैश्विक स्तर पर होड़ मची। विभिन्न देश एक दूसरे को इस मामले में पीछे छोड़ देना चाहते हैं। वैश्विक स्तर पर हमेशा अपनी चौधराहट दिखाने वाला जो अमेरिका है वो इस मामले में सभी देशों को पीछे छोड़ देना चाहता है। लेकिन साम्राज्यवादी जो देश चीन है वो भी बिना थके हारे रुके एआई के मामले में जो है सभी को पीछे छोड़ देना चाहता है। जी हाँ, इंटरनेट के बाद जिस तरीके से एआई हमारे जीवन में घुसा है तो उसका वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरीके से वो पूरे परिदृश्य को पलट देगा, इस अंक में मैं इसी विषय पर बात करूँगा। एडम सतारियानो का भी हाल में द न्यूयॉर्क टाइम्स जो न्यूज़पेपर है उसमें एक लेख प्रकाशित हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि जो एआई है, एआई का किस तरीके से वैश्विक परिदृश्य पर प्रभाव पड़ेगा और जो विभिन्न देश हैं उनके बीच में किस तरीके से गला काट प्रतिस्पर्धा छिड़ी हुई है और आने वाले समय में किस तरीके से ये दूरगामी प्रभाव हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर डालने वाला है। इस विषय पर उन्होंने बहुत विस्तार से चर्चा की। उसके वास्तविकता तो यह है कि जो एआई है वो लगातार विकसित हो रहा है, लगातार उस पर काम हो रहा है और वो पूरे परिदृश्य को बदल रहा है। देखिए, जो हम ये कई बार सुन चुके हैं कि वो जो विभिन्न सेक्टर हैं, आईटी सेक्टर हो या कोई और सेक्टर हो, उन सभी सेक्टरों में नौकरियों पर संकट आ रहा है और आगे ये नौकरियों का संकट और अधिक गहरा सकता है। एआई अर्थव्यवस्था के पूरे परिदृश्य और स्वरूप को बदल रहा है, युद्ध के आकार प्रकार को बदल रहा है। हमने देखा किस तरीके से उसने हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन किया। थोड़ा बहुत इसका असर मीडिया के क्षेत्र में भी पड़ा है। हमने ये भी देखा, न्यूज रूम में देखा किस तरीके के बदलाव डिफरेंट टीवी न्यूज चैनल्स ने किया, डिजिटल मीडिया ने अपने उसमें बदलाव किया, कंटेंट राइटिंग के तरीके में बदलाव किया। कई पॉजिटिव उस पे इम्पैक्ट हमें देखने को लगातार जो है एआई के वहां पर हमें मिले। तो ये लगातार वो अपने आप को बदल रहा है, लेकिन हर देश लगातार जो है चाहता है कि वो एआई के मामले में आगे बढ़ जाए। लेकिन उसको ये भी आशंका है कि अगर उसने एआई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मूलभूत ढांचा है, उसे बहुत मजबूत और सशक्त नहीं बनाया तो उसके लिए भविष्य में संकट भी पैदा हो सकता है। दूसरे देशों से उसे चुनौतियां मिल सकती हैं। तो इस बात को लेकर के भी वो जबरदस्त तरीके से आशंकित है। यही कारण है कि उसके लिए वो नए गठबंधन बना रहे हैं, नए कानून बना रहे हैं, ताकि जो भविष्य में एआई से आने वाली चुनौतियां हैं या एआई इनेबल्ड या जो एआई को जब अच्छे तरीके से अपनाने वाले जो देश हैं, ऐसे देशों से उसे कई प्रकार की जो चुनौतियां मिल सकती हैं उसके लिए भी वो तैयार हो जाना चाहिए। देखिए, वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के लगातार काम हो रहा है और भारत भी बहुत गंभीरता से इस पे काम कर रहा है। एएनआई जो न्यूज एजेंसी है उसने एक सर्वे रिपोर्ट में बताया कि जो भारत है वो लगातार एआई के मामले में जो है वैश्विक स्तर पर टॉप पर है। वो लगातार इसको लेकर के काम कर रहा है। भारत के अलावा सिंगापुर, जो ब्रिटेन है और इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये देश जो है काफ़ी एआई के मामले में, उसको अपनाने के मामले में, अडॉप्ट करने के मामले में और इनोवेशन करने के मामले में काफ़ी अग्रणी स्थिति में बने हुए। एएनआई जो न्यूज एजेंसी है उसने अपनी सर्वे रिपोर्ट में ये बात भी बताई है कि जो एआई का इस्तेमाल करने वाले अग्रणी देश, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर, यहाँ की लगभग 60% जो कंपनियां हैं वो एआई रिलेटेड प्रोजेक्ट कर रही हैं या वहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसके विपरीत कई ऐसे देश हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अन्य देश हैं जहाँ पर महज 36% कंपनियां ही एआई रिलेटेड प्रोजेक्ट कर रही हैं।
अब अमेरिका को देखिए, अमेरिका की जो व्यापारिक नीति है उसमें माइक्रोचिप से वो चीन को पूरी तरीके से दूर रखना चाहता है। और खाली चीन की बात नहीं है, वो ये जो अपनी व्यापारिक नीति का जो खेल है, वो जो उसकी रणनीति है दूसरे देशों के साथ। हालांकि ये भी बात सही है कि जो अमेरिका के तकनीकी दिग्गज हैं वो एआई पे बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। अमेरिका निवेश भी अन्य देशों की तुलना में ज्यादा कर रहा है एआई में, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जिस तरीके की चुनौतियां आ रही हैं उसको लेकर के दूसरे देश भी, फ्रांस ये स्वीकार कर रहा है कि जो एआई से जिस तरीके की चुनौतियां मिल रही हैं उसको लेकर के जो है बहुत काम करने की आवश्यकता है। अब यदि मैं बात करूं सऊदी अरब की, तो उसने करोड़ों नहीं बल्कि अरबों डॉलर का जो है निवेश किया है एआई, और साथ ही वो कई ऐसी वैश्विक स्तर की कंपनियां हैं जिसके साथ मिलकर, जैसे अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम के साथ मिल करके वो अपने यहाँ एआई का केंद्र विकसित करने की जुगत में लगातार लगा हुआ है। अब देखिए, वास्तविकता तो यह है कि जो एआई है, एआई को से होने वाले जो फायदे हैं उसको लेकर के सभी देश जो है काफी गंभीर है। उनको लग रहा है कि आने वाले समय में एआई का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। लेकिन ये बात भी 16 आने सच है कि एआई से होने वाले नुकसान को लेकर के भी ये देश काफी आशंकित है। उनको लग रहा है कि भविष्य में इससे काफी नुकसान भी हो सकता है। यही कारण है कि यूरोपीय संघ ने इस संबंध में कानून भी बनाया इसको सीमित करने के लिए कि इसका जो प्रयोग हो, इसका दुरुपयोग ना हो, इसको लेके एक कानून बनाया और कहा कि जो मानवाधिकार है या सुरक्षा संबंधी मामले हैं उसमें एआई का प्रयोग नहीं होना चाहिए, उस पर अंकुश होना चाहिए, इस तरह की बात की। और देखिए, अमेरिका और भारत में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डीप फेक को लेकर के काफी चिंता व्यक्त की और कहा कि इसको जरूर रोका जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो भविष्य में वैश्विक के स्तर पर एआई का पड़ने वाला जो प्रभाव है, दो तरीके की देखिए बात है। एक तो सकारात्मक प्रभाव है जिसको लेकर के बहुत सारे सकारात्मक बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन जो पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव हैं उसको लेकर के भी लोगों के बीच में जबरदस्त तरीके से आशंका बनी। तो मैं कहना ये चाहूंगा कि देखिए, ये जो एआई है वो एक ऐसा लड्डू है कि अगर उसको किसी ने नहीं चखा तो परेशानी है, और अगर चखा तो भी दिक्कत है। कहने का मतलब यह है कि एआई को लेकर के वैश्विक स्तर पर सभी देशों को मिल करके ऐसी गाइडलाइन तैयार करना चाहिए ये कि एआई का इस्तेमाल मानव के विकास के लिए हो, विनाश के लिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।